के अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। यहाँ माने भारतवासी, हमको भारतवासी अत्यंत प्रिय हैं। अब एक बात पूछ रहे हैं महाराज जी हम आपसे, अयोध्या के लोग ही प्रिय होते तो अयोध्या छोड़ के रंगनाथ जी कहते हम नहीं जाएंगे, पर भारत छोड़ के नहीं जाएंगे ये कहा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनके पास एक ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति आया, बहुत पुरानी बात है, 70 माने जब अंग्रेजी शासन था तब की बात है, अंग्रेजों का जमाना था तब की बात है। ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति था, वो भी साधु जैसा बन गया था, खाक चौक में आता था। तो उसकी निष्ठा पर रीझ कर महाराज जी ने कुछ उसको साधन बताया था, और हमने उसको नहीं देखा क्योंकि हमारे आने के 50-60 साल पहले तो वो चला गया था, देश स्वतंत्र होने के पहले चला गया था। तो देश स्वतंत्र होने के बाद वो आया, ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति। उसने कहा महाराज आपने जो हमको दिया है उसका मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, और मैं बहुत कुछ मुझे लाभ मिला है, जो कुछ ध्यान धारणा बताई थी उसका। बोला केवल एक बार आप चलिए, आप जैसी व्यवस्था चाहें वैसा, आप कहें हम प्राइवेट जहाज से चलेंगे तो हम प्राइवेट जहाज की व्यवस्था कर सकते हैं। महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले बच्चा, हमने गंगा जमुना का पानी पिया है, गंगा जमुना के बीच में जन्म लिया है, तू चाहे हवाई जहाज लेके आवे चाहे कुछ भी लेके चला आवे, मैं भारत भूमि छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। महाराज जी नहीं गए, आपको कुछ करना नहीं है। बोला महाराज जी आप थोड़ा विराज जाएंगे, आपका दिव्य रूप का दर्शन करेंगे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा यहाँ। महाराज जी बोले हमको विस्तार करना नहीं, हमारे गुरु महाराज की जितनी जगह है उतने में ही भजन करना है, क्योंकि हमको पता है कि मरना है, हमको ये ज्ञान है कि हमें मरना है, इसलिए हमें विस्तार नहीं करना है। नहीं गए। हिताश्रम वाले बड़े महाराज जी थे, उनके आग्रह से पूज्य बक्सर वाले मामा जी का विदेश जाने का पक्का निश्चय हो गया। सारे कागजात बन गए, पासपोर्ट बन गया, डेनमार्क जाना था, पक्का हो गया जाना कि अमुक तिथि को उड़ना है, जाना है, सब कुछ पक्का हो गया। शायद 2-3 देशों की यात्रा थी। उसके पहले सुदामा कुटी में रामानंद जयंती में बक्सर वाले मामा जी आए, तो उन्होंने पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी से जाकर कहा महाराज जी लोग बहुत आग्रह कर रहे हैं, काफ़ी समय से तो मैं मना करता रहा, लेकिन अब सब कागज बन गए हैं, अमुक तारीख को मुझे जाना पड़ेगा। तो महाराज जी चल बकबक करता है, ऐसे बोलते थे वो, तो चल बकबक करता है। हम लोगों ने गंगा जमुना का पानी पिया है, ऋषि मुनियों की संतान है, बताओ कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, म्लेच्छों के देश में जाएगा। तो मामा जी बोले हमारे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान थे, उन्होंने हमारी कुंडली में विदेश गमन का योग लिख दिया, लगता है अब उस योग के कारण मुझे जाना पड़ेगा। पता नहीं महाराज जी के मन में क्या आया, महाराज जी ने अपना दाहिना चरण फैला दिया, रगड़ इसके ऊपर माथा, प्रारब्ध की रेख मिट जाएगी। और बक्सर वाले मामा जी ने अपनी टोपा उतारा और महाराज जी के दाहिने पैर के तलवे से माथा रगड़ा, कट गई तेरी रेखा। उसके बाद कागज फाड़ के फेंक दिए, नहीं गए सो नहीं गए, मामा जी अब तो ठाकुर जी के धाम में चले गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ, क्योंकि वहाँ भी भारतीय लोग बसे हुए हैं, उनमें भी अच्छे संस्कार पढ़ने चाहिए, जो जाते हैं उनके लिए हमारा कोई निषेध नहीं है। लेकिन वस्तुतः जो साधु संत ब्राह्मण पवित्र आत्मा हैं वो न जाएं तो क्या है। विवेकानंद जी गए, उन्होंने पूरे देश का गौरव बढ़ाया, अच्छी बात थी, लेकिन हर आदमी तो विवेकानंद जी नहीं हो जाएगा।
भगवान हमको दे दें तो बहुत अच्छा है। भगवान देने लगे विभीषण जी को, आपको क्या चाहिए? विभीषण जी रोने लगे, बोले भगवान कैसे कहूं कि मुझे क्या चाहिए? भगवान ने हृदय से लगाकर कहा, जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे। जब मैं अपने आप को ही दे डालता हूं तो कौन सी चीज है जो तुम संकोच कर रहे हो मांगने में? कहा हम इक्ष्वाकु कुल के जो देवता रंगनाथ भगवान हैं, हम उनको चाहते हैं। तब भगवान ने प्रसन्न होकर रंगनाथ भगवान को विभीषण जी को दे दिया। अब उस समय देवताओं के मन में हुआ कि रंगनाथ भगवान को लंका नहीं जाना चाहिए। तो मार्ग में कावेरी का द्वीप है, यहाँ जो श्रीरंगम है दोनों तरफ से कावेरी है। हम लोग कावेरी के बीच में टापू पर हैं हम लोग। कावेरी द्वीप में भगवान विराजमान हो गए। विभीषण जी ने विमान को चंद्र पुष्करणी के तट पर रखा और नित्य कर्म में लग गए। इसमें गणेश वाली घटना नहीं है, वो तो स्वयं ही भूल गए। कावेरी को देखकर भाव जग गया, बोले बिना स्नान संध्या के जाएंगे नहीं, भगवान रख दिए। बोले अब चलो, बोले तुम खुद ही भूल गए, अब हम नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं रहेंगे, यहीं आकर मेरा दर्शन किया करो। मैं लंका की ओर मुख करके आपको देखता रहूंगा। आज भी रंगनाथ जी दक्षिण की ओर देख रहे हैं। पूरी धरती पर केवल रंगनाथ भगवान ही ऐसे हैं जो दक्षिण की ओर देख रहे हैं। वहीं से भगवान के परम भागवत विभीषण जी उनका दर्शन कर रहे हैं। भैया रंगनाथ भगवान का दर्शन जिसको हो गया उसे यह अपने मन में कभी नहीं सोचना चाहिए मुझे भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। रंगनाथ जी का दर्शन साक्षात भगवान श्री राम का दर्शन है, भगवत साक्षात्कार हो गया। हमको बार बार अर्चक पूछ रहे थे आपका मन भर गया। अरे भाई मन भरने की चीज है क्या? ये लगता वहीं खड़े रहो। अब कठिनाई तो है, अपना प्रमाद भी है, लेकिन ठाकुर जी कृपा करें कम से कम नित्य प्रति एक बार भगवान की झलक मिल जाए, तब कितने सौभाग्य की बात है। मरने के बाद पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, लेकिन भगवान की कितनी करुणा है। आज भृगु जी महाराज ने, पूज्य महाराज जी ने, माता जी ने, सब संतों ने कृपा करके हम लोगों को जीते जी वैकुंठवासी बना दिया। 7 दिन तक सब वैकुंठ में निवास कर रहे हैं। ये कोई शहर नहीं है, ये साक्षात अष्ट वैकुंठों में भू वैकुंठ है। और हम पहले कह चुके हैं, इस क्षेत्र में जब जीव प्रवेश करता है तो चतुर्भुज स्वरूप हो जाता है। जब तक रहता है तब तक चतुर्भुज स्वरूप में रहता है। धाम के प्रति अपराध न बने, इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए। धामवासी के प्रति अपराध न बने, गौ ब्राह्मण संत का तिरस्कार न हो, अधिक से अधिक नाम जप हो, ये यहाँ की मर्यादा है। तो विभीषण जी रथ में बैठ करके नित्य आते थे और विधि पूर्वक पूजा करके चले जाते थे। ये स्कंद पुराण में वर्णन है। एक बार वे आ रहे थे, उनके रथ के पहिए के नीचे एक ब्राह्मण कुचलकर मर गया। ये श्रीरंगम की ही घटना है। तो यहाँ के ब्राह्मणों ने विभीषण जी को पकड़ लिया, बहुत पंचायती मार मारी, बहुत पिटाई की, लेकिन विभीषण जी को तो भगवान ने अमरत्व दे दिया था। कल्पांत तक अमर रहने का वरदान भगवान दे चुके थे। विभीषण जी के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव नहीं हुआ, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तब ब्राह्मण और क्रोध में भर गए। उन्होंने उनको एक तह खाने में बंद कर दिया, कोठरी में बंद कर दिया। देवर्षि नारद जी अयोध्या पधारे। ये स्कंद पुराण का चरित्र है, ये भगवान के राम जी के राज्यकाल की घटना है। तब देवर्षि नारद जी ने आकर राम जी को बताया कि आपके भक्त विभीषण को ब्राह्मणों ने बंदी बना रखा है। उस समय भक्त वत्सल भगवान श्री राम ने
पुष्पक विमान का स्मरण किया और पुष्पक विमान में विराजमान होकर भगवान श्रीरंगम पधारे। राम जी श्रीरंगम पधारे। ब्राह्मणों ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने कहा इस समय मैं ब्राह्मणों का स्वागत स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपराधी हूं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप कैसे अपराधी हो सकते हैं? भगवान ने रोते हुए कहा सेवक का किया हुआ अपराध स्वामी का ही होता है। विभीषण मेरा सेवक है, भक्त है, उसके अपराध को मैं अपने सिर पर लेता हूं। उससे अनजाने में ब्रह्म हत्या हुई है, आप उसका दंड हमको दीजिए। तब ब्राह्मणों का हृदय पिघल गया। ब्राह्मण को तो जीवित कर दिया भगवान ने और विभीषण को मुक्त कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विभीषण को छुटकारा हो गया। तब भगवान ने आज्ञा दी कि आज से आप आओगे तो रोज, पर अलक्षित भाव से आओगे। जिस किसी भाग्यशाली को आपका दर्शन होना होगा उसको हो जाएगा, नहीं तो अलक्षित भाव से नित्य आकर मेरा दर्शन पूजन करोगे। तो महाराज जी विभीषण जी आज भी नित्य आते हैं और हमने ऐसा सुना है, दर्शन भी किया है कि मंगला आरती में जब भगवान रंगनाथ का दर्शन होता है तो जब सबसे पहले गर्भगृह के पट खुलते हैं तो भगवान रंगनाथ के चरणों में ताजा चंदन लगा हुआ और हरी हरी तुलसी चढ़ी हुई मिलती है। कहते वो रात को नहीं चढ़ाई जाती, वो सवेरे ताजी चढ़ी पुष्प तुलसी मिलती है। वो किसके द्वारा अर्चित है? वो विभीषण जी के द्वारा अर्चित है। बोलो श्री विभीषण जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। तो आज रंगनाथ भगवान की महिमा हुई, 7:30 हो रहे हैं, पर पहले दिन की मर्यादा बनी रहे इसके लिए बहुत संक्षेप में हम कथा कह करके आज की कथा की मर्यादा की रक्षा तो होनी ही चाहिए। पर भैया रंगनाथ जी के बारे में, अयोध्या जी के बारे में और यहाँ के महात्म्य के बारे में इतनी देर तक पहली बार बोला है। क्यों ना हुई श्री रंग भागवत कथा है। तो जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो यहाँ की महिमा का ज्ञान होगा तो भाव जगेगा। भाव जगने से श्रद्धा विश्वास जगेगा, उससे विशेष लाभ होगा। इसलिए दर्शन अवश्य भगवान का करना चाहिए। भगवान के निकट जाकर ही दर्शन करना। लोग 6-6, 8-8 घंटे लाइन में लगते हैं, तब जाकर उनको भगवान का निकट से दर्शन होता है। हम लोगों पर भगवान की कैसी करुणा कि हम लोग जल्दी भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान ने अपनी सन्निधि प्रदान कर दी। ऐसी अद्भुत श्री रंगनाथ भगवान की महिमा है। बारंबार श्री रंगनाथ भगवान के परिकर के सहित, समस्त आलवारों के सहित, संपूर्ण सांगोपांग सपार्षद भगवान रंगनाथ के चरणों में श्री रंगम क्षेत्र के प्रत्येक रजकण को, कावेरी गंगा को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। श्रीमद् भागवत के 2 प्रकार के महात्म्य हैं। एक स्कंद पुराणोक्त महात्म्य है, एक पद्म पुराणोक्त महात्म्य है। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार ये है कि उद्धव जी ने कथा 1 महीने में सुनाई और वज्रनाभ जी का भगवान की रानियों के सहित भगवान की लीला में प्रवेश हो गया। भगवान की लीला में प्रवेश चाहो तो भागवत की कथा सुननी चाहिए। पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में है। उसका सार ये है कि देवर्षि नारद जी धरती पर आए, देखें कहाँ क्या हो रहा है। सारी धरती पर कलयुग का प्रचंड तांडव था। उसे देख कर के उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई और अंत में अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए वृंदावन पहुँचे। यत्र लीला हरेर अभूत, जहाँ भगवान की लीला हुई है। वृंदावन में प्रवेश करके नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, पर वहाँ भी ज्ञान गुदरी में एक दृश्य को देखा। एक देवी सिंहासन पर बैठी है, 2 वृद्ध उसके सामने पड़े होकर अंतिम श्वास गिन रहे हैं।
ऊर्ध्व श्वास प्रश्वास ले रहे हैं और अनेक देवियां सेवा में उपस्थित हैं। नारद जी ने पूछा, उस देवी ने परिचय दिया, मैं भक्ति हूँ और ये गंगा यमुना आदि नदियाँ मेरी सेवा में उपस्थित हैं। ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। काल योगे न जर्जरु, काल योग से जर्जर हो गए हैं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान छोड़कर विदेश जाना चाहती हूँ। लो भाई, अभी आप कह रहे थे विदेश मत जाओ, और भक्ति महारानी विदेश जाना चाह रही हैं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। चैतन्य कुटी वाले महाराज जी को पता है, श्री दीनबंधु दास जी नाम के एक महात्मा थे, जिन्होंने छोटी छावनी में दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय भी बनाया और 4 संप्रदाय आश्रम में भी एक पाठशाला बनाई। नासिक वाले महंत जी गौड़ीय परंपरा के ही थे, नाम उनका दीनबंधु दास जी था। उनके एक प्रवचन में हमने सुना, 4 संप्रदाय में उनका प्रवचन हो रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि बड़े लोग जो मुंह से कह देते हैं वो कभी न कभी पूरा हो जाता है। तो बोले एक प्रभुपाद जी नाम के एक गौड़ीय महात्मा वृंदावन में आए, तो भक्ति ने सोचा हम भी चलो विदेश घूम आवें। तो बोले इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। स्वामी प्रभुपाद जी के भीतर बैठकर भक्ति महारानी विदेश चली गई और मात्र 10 वर्ष के समय में पूरे यूएसए को और पूरे यूरोप को उन्होंने कृष्ण भक्ति से भावित कर दिया। अच्छी लगी उनकी यह बात। देखो, यहाँ हम लोगों को समझना क्या है? समझना हमको ये है, किसी साधक का हृदय वृंदावन बन गया, लेकिन उसके हृदय रूपी वृंदावन में यदि उसका ज्ञान वैराग्य जर्जर है, दुर्बल है, भक्ति भले ही युवती है पर ज्ञान वैराग्य यदि जर्जर है, तो हृदय में भक्ति रुकेगी नहीं। भक्ति युवती होनी चाहिए, किशोरी होनी चाहिए, पर ज्ञान वैराग्य वृद्ध नहीं होने चाहिए। ज्ञान वैराग्य भी युवान होने चाहिए। और महाराज जी ज्ञान वैराग्य कैसे युवान होंगे? बोले भागवत की कथा ही ऐसी है जिससे भक्ति भी युवती हो जाती है और ज्ञान वैराग्य भी युवान हो जाते हैं। सनकादिकों ने शुकतीर्थ में नारद जी को भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा सुनाई, और अभी महात्मा ही हो रहा था कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामानि मुहुर्वदंती। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित नृत्य करते हुए प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय। सनकादिकों से पूछा भक्ति महारानी ने, एक बार तो विपत्ति दूर हो गई, द्वारा ना आवे ऐसा उपाय और बताओ। बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी, अपने पुत्रों के सहित वैष्णव के मन में रहो। वैष्णव कौन है? जिसका कथा से प्रेम है वो वैष्णव है। जिसकी हरि नाम में प्रीति नहीं है और हरि चरित्र में प्रीति नहीं है, वो वैष्णव कहलाने का अधिकारी नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा में प्रेम नहीं, कथा का व्यसन होना चाहिए। व्यसनी व्यक्ति जैसे बिना व्यसन के नहीं रह सकता, ऐसी कथा सुने बिना न रहा जाए। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे साधन उपलब्ध हो गए हैं। आप तो आधुनिक विज्ञान के माध्यम से संतों की वाणी आप घर बैठे सुन सकते हैं। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, फिर भी लोग मोबाइल लेकर के उल जलूल देखते रहेंगे, कथा नहीं सुनेंगे। कथा जरूर सुननी चाहिए। सदग्रंथ का स्वाध्याय करना, नाम जप करना, कथा श्रवण करना, ये आवश्यक है। नारद जी बोले हमारे समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन एक प्रार्थना और है। क्या? बोले प्रार्थना ये है, एक प्रार्थना ये है कि श्री वृंदावन विहारी
क्या किसी पापी का उद्धार भी कथा सुनने से हो जाता है? सनकादिक भगवान बोले, इतना महापापी हो कि जीवन में कोई शुभ कर्म न किया हो और महापाप के कारण भयंकर प्रेत योनि में चला जाए, पर प्रेत योनि में स्थित होकर के भी कथा सुन ले तो भी विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाता है। इसका मतलब ये मत लगा लेना कि प्रेत बन के ही कथा सुनेंगे। प्रेत बनते ही वे लोग हैं जो जीते जी कथा नहीं सुनते हैं। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक कथा सुनेंगे वो भला प्रेत क्यों बनेंगे? प्रेत बनने का काम क्यों करो? मान लो बन गए प्रेत, तो आजकल जैसे नाच गान वाले, ढोल ढमाका वाले, चुटकुला सुनाने वाले लोग कथावाचक के रूप में मिल गए तो थोड़ी नरक से उद्धार होगा ना प्रेत से। हम समझते हैं और प्रेत से और भारी डब्बल प्रेत बन जाओगे। आज की कथाएं जैसी हो रही हैं उनको सुन के तो। हाँ, एक सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। राजस्थान में एक जगह है, उस जगह का नाम मैं जान के नहीं ले रहा हूं। एक प्रेत के उद्धार के लिए कथा हुई। गंगादास, और कथा के तीसरे दिन ही प्रेत ने व्यास जी को व्यासासन से उठाकर धड़ाम से पटक दिया नीचे। अब व्यास जी खेते ही खेत भागे बेचारे। हाँ, व्यास जी खेती खेत भागे और किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़े, प्रेत उनको दिखाई पड़े। एक महात्मा थे, उन्होंने जैसे तैसे प्राण बचाए। बोले मैं गृहस्थी आदमी हूँ, लड़के बच्चे वाला हूँ, कथा कहने आया हूँ, मरने थोड़ी आया हूँ, शहीद होने नहीं आया हूँ। महाराज वो कथा नहीं हुई। उन महात्मा ने आकर हमसे कहा, बोले महाराज जी तीसरे दिन व्यास जी पोथी छोड़ के भाग गए, प्रेत ने उठा के पटक दिया। इसका मतलब है इतने भयंकर प्रेत भी होते हैं कि यदि आप में पात्रता नहीं तो आपको उठा के पटक देंगे। गोकर्ण जैसे कोई महापुरुष आवेंगे तब ना उद्धार होगा। इसलिए इस प्रमाद में नहीं जीना चाहिए कि मरने के बाद हमारे नाम से कोई कथा करावे। जीते जी कथा सुनकर जाना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए, इस संकल्प के साथ कि यह जन्म अंतिम जन्म होगा, यह शरीर अंतिम शरीर होगा। अब हम जिन भगवान से युग युगांतर से कल्प कल्पांतर से बिछुड़े हैं, उन भगवान के चरणों में हमको इसी शरीर से इसी जन्म में पहुंचना है। श्री राधा गोविंद के चरणों में पहुंचना है, श्री सीताराम जी के चरणों में पहुंचना है, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में पहुंचना है, श्री उमा महेश्वर भगवान के चरणों में पहुंचना है। आपका जो स्वरूप भी इष्ट हो उस स्वरूप के चरणों में पहुंचना है।